ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 26 अप्रैल 2021 आज सोमवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीना माना रोज ज्ञान सुनना, पढ़ाई पढ़ना और औरों को भी ज्ञान बांटना है। और फिर प्यारे बाबा ने कहा है कि सतयुगी जो प्रजा है वो किस आधार पर बनती है। तो बाबा ने कहा है कि जो सतयुगी प्रजा बनने वाली होंगी तो वो ज्ञान से प्रभावित होंगे, अच्छा अच्छा कहेंगे कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे उच्च पद पाने की, पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देंगे, याद की यात्रा पर भी अटेंशन नहीं देंगे। तो ये बाबा ने कहा है। तो इस आधार से सतयुगी प्रजा बनती है। राजा रानी बनने वाले, जो उच्च पद पाने वाले हैं, वो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, पढ़ाई पर अटेंशन देंगे, याद की यात्रा पर अटेंशन देंगे। तो बाबा ने जो कहा है कि देवता बनना है तो रोज अमृत पियो और पिलाओ। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, अर्थात प्यारे बाबा की मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचार्य बनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचार्य बनते हैं। आज की मुरली में प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर है, बाबा ने कहा, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते, मेहनत नहीं करते, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना। सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहे तो उच्च पद मिल सकता है। मुरली में गीत बजा है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरा जन्म कौड़ी बदले जाएगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। ये तो कॉमन बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी बैठ जाते हैं, परंतु वह सत्संग आदि में जो सुनाते हैं वह सब है कथाएं। कथा कोई ज्ञान नहीं है, बनी बनाई कहानियां है। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र है जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं, वह सब है कथाएं। कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? बाबा कहते, यह है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। यह सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। रोज रोज मुरली सुनेंगे, अमृत पिएंगे तो बाबा कहते तुम नर से नारायण बन जाएंगे। यह अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे, तो भी कोई नहीं समझते हैं। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन कराए। यह एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है, अल्फ और बे की कहानी है। बल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। समझते हैं यह विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, और फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है।
इस बिगर दुनिया कैसे चलेंगी। लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना, ऐसे कह देते हैं, तो ऐसों को क्या कहे। हाँ, मनुष्य का लकब अर्थात मर्तबा तो दे न सके। देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं, बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। चित्र भी है, ये तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था, वहां कोई दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। उन्हों को 5000 वर्ष हुए, अभी वह नहीं है। अभी तो कलयुग का अंत है। मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में। असल में हम आत्माएं भी वहां रहती है, यहाँ पार्ट बजाने आती है। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, वहां बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। गाया भी जाता है 84 का चक्र। हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया। वह अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरात के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की वृद्धि होती गई। सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? हाँ, फिर बाबा कहते रावण राज्य शुरू हुआ। राम राज्य और रावण राज्य देखो, बहुत सहज रीति से समझाता हूँ। बाबा बहुत सहज रीति से समझा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ, और क्या हुआ, जैसे कहानी में पूछा जाता है ना, और क्या हुआ आगे, तो बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल अर्थक्वेक में अंदर चले गए। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी है सोने की लंका अंदर चली गई। कुछ तो बचा होगा ना, जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। यह कहानी कितनी सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी यह कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों का मुंह नीचा हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए, फिर और धर्म भी शुरू होते गए। अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया। लड़ाई झगड़े होने लगे। द्वापर से लेकर हम गिरे, कलयुग में हम और ही विकारी बने। पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे। हनुमान गणेश की, तो बाबा कहते पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे। समझते थे कि भगवान पत्थर ठिक्कर में है। ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई। अब फिर बाप कहते हैं विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर राजा ही लो। विष माना 5 विकार। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते नहीं है। विष के लिए कितना मारते तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना, तुम समझते हो कि अमृत पीने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं। बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वह अब भ्रष्टाचारी बने हैं। फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप कहते मामेकम याद करो। क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, नाम डाल दिया श्री कृष्ण का। इन्हें लक्ष्मी नारायण को यह राजाई किसने दी? तो जरूर भगवान ने दी होगी। अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला है कृष्ण का। तो समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा? आधे घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ किसको समझाओ। हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य, फिर द्वापर में रावण का राज्य शुरू हुआ। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने,
अभी शूद्र से क्या बने फिर ब्राह्मण। अभी अपने को देवता न समझने के कारण हिंदू कह देते हैं। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट कर्म श्रेष्ठ बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करे तो सारी सभा में हियर हियर हो जाए। बाबा सभी सेंटर्स वालों को सुना रहे। अब यह बड़े बड़े नहीं सीखते तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां है, पढ़ी लिखी है। उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए। कितना काम कर सकती हो। अगर कुमारियां खड़ी हो जाए तो नाम वाला हो जाए। साहूकार घर की जो है वह मुश्किल हिम्मत रखती है। साहूकारी का नशा रहता है। दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर काला मुंह कर देती और सबके आगे झुकना पड़ता है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता है। देखो जो नहीं पढ़ते हैं वह भी आजकल MP MLA आदि बन गए हैं। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, औरों को भी जाकर सिखाना चाहिए। परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ते भी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझते हमने बहुत काम किया है। अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती है। वहां तो बाबा कहते हैं नेचुरल श्रृंगार रहता है, और यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं। सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। तो बाबा कहते यह है माया का पॉम्प। फॉल ऑफ माया रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। अब राम राज्य स्थापन होता है। परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा अच्छा कहे अपने धंधे में लग जाते हैं, बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं। फिर क्या आखिरी क्या होगा, वहां जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा। जो मेहनत करते हैं वह राम राज्य में आ जाएंगे। समझानी तो बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में हमने इतने जन्म लिए, ऐसे पार्ट बजाया, आत्मा ऐसे थी। तो बाबा कहते ये स्वदर्शन चक्र घुमाओ। ये बाबा कहते रहते हैं। तो इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। बस याद करते कराते रहना है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है। चित्र हाथ में हो। जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। ब्रह्मा बाबा बहुत भक्ति करते थे ना, तो बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं कि जैसे लक्ष्मी नारायण की जब पूजा करते थे तो चित्र जेब में पड़ा रहता था। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी है। उन पर समझाना है। यह है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अब पवित्र बनो, बाप को याद करो। कितनी नॉलेज है इन मेडल्स अर्थात बैज में। इनमें सारा ज्ञान है। इन पर समझाना बहुत सहज है। सेकंड में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा। कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति पद का अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पाएंगे। स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना। वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म ऊंच है, वह भी तो बनेंगे ना। प्रजा तो लाखों बनेंगी। सूर्यवंशी बनने में मेहनत है। सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है। तो बाबा नाम ले रहे हैं। कुमार का है, जनक है। तो कुमार का मना प्रकाशमणि दादी जी, जनक माना जानकी दादी जी। तो अच्छा सेंटर संभाल रही है, कोई खिटपिट नहीं है। बाप कहते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल। फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे। इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते। छोटी छोटी बच्चियां भी यह समझा सकती है, सुना सकती है। बंदर सेना भी मशहूर है। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई है, उन्हों को छुड़ाना है। कथाएं तो क्या क्या बना दी है। ऐसे ऐसे कोई भाषण करे।
बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है और खुद समझते कुछ भी नहीं, इससे क्या फायदा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, हद की साहूकारी का नशा फैशन आदि छोड़ इस बेहद सेवा में लग जाना है। दूसरी पॉइंट, हियर नो इविल सी नो इविल, कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है, सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। फिर आज की मुरली में प्यारे बाबा का वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है, तो यही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। स्लोगन है, न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। तो हम सब ने सुने प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, बाबा की मीठी मुरली हमने सुनी। तो आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे मेहनत करनी है, पढ़ाई पढ़नी भी है, औरों को कहानी सुनानी है। कौन सी कहानी सुनाने के लिए बाबा ने कहा कि पहले कैसे था इस सृष्टि पर, राज्य कौन सा था, राम राज्य था, फिर रावण राज्य कैसे हुआ, वो सारी कहानी बाबा ने कहा कि सुनानी है। तो बाबा ने जैसे कहा ना, इस कहानी को जो याद करे कराए तो उसका बेड़ा ही पार हो जाए, ये बाबा ने कहा है। और फिर बाबा ने जो कहा कि नॉलेज की लाइट, तो नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा अपना जो भाग्य है तो उसको कैसे जगाना है, तो सफलता मूर्त भी बन जाएंगे, वरदान में बताया है। तो आज हम सारा दिन इसका अभ्यास करेंगे, इस स्वमान का भी हम अभ्यास करेंगे। मैं कौन सी आत्मा हूँ, लाइट माइट के द्वारा, नॉलेज के लाइट माइट के द्वारा अपने भाग्य को जगाने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। फिर कल हमने कर्मातीत स्थिति की जो गुह्य परिभाषा है वो तो हमने मुरली के अंदर सुनी, कल अव्यक्त मुरली हम सब ने सुनी। तो आज जैसे बाबा ने कहा ना, कर्मातीत स्थिति अर्थात क्या, न्यारा बनना, तो सब ने तो पॉइंट निकाले ही होंगे और उसका हम सभी क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे ही जरूर। फिर से आज बाबा ने स्लोगन में कर्मातीत स्थिति का याद दिलाया है। तो आज हम अभ्यास करेंगे, स्वमान का भी अभ्यास करेंगे, और जो कहानी बाबा ने कही है ना, तो अमृत पीना है, पिलाना है। तो बाबा ने जो कहा, प्रजा नहीं
तो प्रजा बनने वाली जो आत्माएं हैं तो वो सिर्फ ज्ञान से प्रभावित होती है, लेकिन रेगुलर पढ़ाई पढ़ना, बाबा को याद करना, वो जो मेहनत है वो उनसे नहीं होती है। तो इसलिए उच्च पद पाना है तो वो मेहनत भी हमें जरूर करनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।